नमस्कार, स्वागत है आज की वीडियो में। रिसेंट की बात है, हमारे एक जो साधक है, उनको मातृशोक हुआ था, यानी कि उनकी माताजी चल बसी। अब उनके रिचुअल्स वगैरह पूरे हो गए और ऑलमोस्ट आज 13 दिन हो गए उनके और उनकी माताजी का जो देहांत है, वो अनफॉर्चुनेटली हार्ट की इश्यू की वजह से हो गया। जब उनके रिपोर्ट्स किसी और डॉक्टर को दिखाए, तो वो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अगर आप सही समय पे मेरे पास लेके आते तो मैं ये टेस्ट करवाता, वो टेस्ट करवाता और इसकी वजह से क्या हो गया, ये जब उस साधक को पता चला तो वो साधक के हृदय में ऐसा भाव जागृत हो गया कि कहीं मैं कम तो नहीं पड़ गया मेरी माँ की सेवा करने में? क्या मैं उस समय में उस डॉक्टर के पास मुझे लेके जाना चाहिए था? तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और उन्होंने आज प्रश्न किया, आज क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा-ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पे कम पड़ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उन्हें जो दृष्टिकोण दिया ना, उससे वो 10-20 मिनट में ही ऑलमोस्ट सारे के सारे इस झमेले से, इस कन्फ्यूजन से बाहर आ गए। लेकिन जो डिस्कशन था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो हम सभी साधकों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ऐसा लगा इसलिए मैं आज वो डिस्कशन जो हुआ ना, उसका जिस्ट, उसका जो सारांश है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये बताइए कि इस पृथ्वी पे ऐसा कोई है क्या, कि जिसकी मृत्यु ना हो? ऐसा कोई नहीं। हर व्यक्ति आने वाली, जाने वाली है। आप भी जाने वाले हो, मैं भी जाने वाला हूँ, हम सब जाने वाले हैं ना एक दिन। तो ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब किसी का मृत्यु होना है, तो नैसर्गिक ही है, तो उसे हम रोक नहीं सकते। ये पहली चीज़ हर व्यक्ति को मन में ठान लेनी चाहिए कि आई एम नॉट एबल टू स्टॉप द डेथ, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी का जन्म ईश्वर ने लिखा हुआ है कि वो इस कंडीशन में, इस घर में होगा, ऐसे तरीके से होगा, वैसे ही उस व्यक्ति का मृत्यु भी कहाँ पे होगा, कैसे होगा, किस प्रक्रिया से होगा, ये भी ईश्वर लिखित ही होता है, प्रारब्धवश में ही होता है। बहुतांशी अगर आप बहुत ही उच्च दर्जा के संत हो और आपको जीवन मुक्ति की शक्ति प्राप्त है, तब जाके आप इच्छा मृत्यु के वगैरह स्टेज पे जा सकते हो। लेकिन उतनी साधना आजकल हम लोगों की कहाँ? हम सभी साधकों का या फिर जीवन के हर एक व्यक्ति का कहीं न कहीं पे जो मृत्यु होता है, वो पूर्व लिखित ही होता है। तो अगर ये पूर्व लिखित मृत्यु है, तो उस प्रक्रिया में घटने वाली सारी घटनाएँ भी पूर्व लिखित ही होती है, उसे हम बदल नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे साधक हैं, जब उनकी माताजी के पीठ में या फिर छाती में दर्द होने लगा, तब उन्होंने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया। डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करने के बाद उन्होंने जो भी मेडिसिन्स दी, वो मेडिसिन्स उन्हें दी। 2-4 घंटों के बाद दूसरी एक मेडिसिन दी। सारी की सारी प्रक्रियाएँ जो उन्हें करनी चाहिए थी, वो की। लेकिन फिर भी अगर उनका मृत्युयोग लिखा था, तो उनकी माताजी ने देहत्याग कर दिया। अब अगर ये होना ही था, तो उस समय उन्हें दूसरे डॉक्टर के पास जाने की बुद्धि नहीं मिली। ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि उस समय उन्हें दूसरे डॉक्टर के पास जाने की बुद्धि मिली क्या? नहीं। देखिए, जब काल गति आती है, काल के अनुसार जब गति होना है, अब कोई व्यक्ति जाने वाली है, तो उसके जीवन में उस पर्टिकुलर 12 या 24 घंटों के समय में जो भी होने वाला है, वो ऑटोमैटिकली होता है। तो जितना इन्हें परमिसिबल था, इस साधक को जितना परमिसिबल था कि माँ के पीठ में दर्द हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, उस समय जिन डॉक्टर को फ़ोन करना अपेक्षित था, जो दवाइयाँ उन्हें देनी अपेक्षित थी, वो इन्होंने की है। वो इन्होंने सिस्टमैटिकली की है। जो भी इनके हाथ में था, वो किया है ना? तो ये साधक कहीं पे भी दूर नहीं गए। अपने कर्तव्य से कहीं पे भी वो गलत राह पर नहीं गए। उन्होंने अपना कर्तव्य शत प्रतिशत पूरा किया है। तो मैंने उन्हें ये बताया कि पहले तो आप ये टेंशन मन से निकाल दो कि आपने कुछ गलत किया है या फिर आपसे कमी रह गई, कोई कमी नहीं रह गई। मृत्यु के बाद अगर आप रिपोर्ट लेके किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, तो वो डॉक्टर अपने-अपने हिसाब से बताएँगे ही, उनका कार्य है। हर एक डॉक्टर की अपनी-अपनी पहुँच होती है। वो अपने-अपने तरीके से बताएँगे। लेकिन क्या कोई भी डॉक्टर इस हैसियत का है कि वो मृत्यु से व्यक्ति को पीछे लेके आए? नहीं है ना? तो उनके बारे में उतना ही सोचो जितना कि खाने में नमक, कम है तो डाल लो, ज़्यादा है तो निकाल के रख दो। दैट्स इट, नॉट मोर दैन दैट। किसी भी व्यक्ति का हमारे जीवन पे उतना ही इम्पैक्ट होना चाहिए जितना आवश्यक हो, जितना उसका आवश्यक कर्म हो, उसके बाद नहीं।
तो अगर कोई भी डॉक्टर हो या फिर मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, समाज की व्यक्ति भी आके आपको बोलने लगेगी कि अरे! आपने ये गलत किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए। बोलने वाले के मुँह हज़ार होते हैं यार। किन-किन की सुनोगे आप? किन-किन की सुनोगे? उनकी सुनने से हम हमारा जीवन आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते, तो ये बात तुम्हें छोड़नी है। सभी साधकों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सीख थी कि हमें ऐसे लोगों के कहने पे विश्वास नहीं करना है। लोग कुछ भी कहेंगे। एक स्टोरी आती है कि एक लड़का अपने पिता के साथ एक गधे को लेके जा रहा था। तो रास्ते से एक व्यक्ति आया, बोलता है, "अरे! बेटे को ऐसे गधा खाली जा रहा है और बेटे को नीचे बिठाया है, नीचे चला रहा है।" तो उस बाप ने क्या किया कि गधे के ऊपर बेटे को बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आया, बोलता है, "अरे वाह! क्या क्या लड़का है, कितना उद्दट है। खुद ऊपर बैठा है और बेचारे पिता को नीचे चला रहा है।" तो बेटा नीचे आ गया, बाप ऊपर चला गया। फिर थोड़े आगे जाने के बाद तीसरा व्यक्ति सामने आ गया, वो बोलता है, "क्या मूर्ख बाप है, खुद आराम से बैठा हुआ है और अपने एक नन्हे-मुन्ने से बच्चे को नीचे चला रहा है।" तो उसने क्या किया, बाप ने बच्चे को ऊपर उठा के ले लिया। चौथा व्यक्ति आया, वो बोला कि, "क्या दोनों के दोनों मूर्ख पिता-पुत्र हैं, दोनों ने मिलके गधे का जीना हराम करके रखा है।" तो बोलने वाले के मुँह हज़ार होते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आपका कर्तव्य क्या है उसकी तरफ ध्यान दें। कर्तव्य यही है कि जो आप उस समय कर सकते हो उतना करें, रेस्ट ईश्वर की इच्छा है, उसके ऊपर छोड़ दें। तो दुनिया क्या बोल रही है और आपने कितना करना चाहिए था, इसके बारे में कोई भी साधक चिंता ना करे, यही उनको बताया। ये दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आज के उस कॉल में हमने डिस्कस किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट 2 दृष्टिकोण आप सबके साथ मुझे बाँटने थे, इसलिए एक छोटा-सा वीडियो करना पड़ा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं न कहीं पे भी रिलेट हो गया होगा। हमेशा याद रखें कि जीवन में जो घटनाएँ होने वाली हैं, वो वैसी ही होती है, जैसे विधि लिखित है और वो उसी क्रम में होंगी, उस समय आपको वही बुद्धि मिलेगी, जितनी आपको अलाउड है, जितनी आपको पॉसिबल है। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जिसका मृत्यु लिखा है, उसका मृत्यु वैसे ही होने वाला है। तो इस प्रक्रिया को प्रामाणिकता से स्वीकार करें। और ऐसा विचार करें कि मरने वाली व्यक्ति कहीं गई नहीं है। क्योंकि होता क्या है, व्यक्ति बस शरीर छोड़ देती है, उसका आत्मा तो वैसा ही है। आत्मा मरता नहीं है। मैंने हमारे साधक को भी बताया कि आपको ऐसा लगता है माताजी गुज़र गई। अरे माताजी तो गई नहीं, माताजी ने बस अपना शरीर छोड़ा है। उनकी आत्मा तत्व तो आपके साथ ही है। और प्यार करने वाले एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो हमें आशीर्वाद ही देते हैं सूक्ष्म जगत में रह के। हमारी गीता भी कहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, "नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः।" यानी कि आत्मा मर नहीं सकती है, कट नहीं सकती है, जल नहीं सकती है। इट इज़ इमॉर्टल, तो वो आपके साथ ही है ना? तो ये हमेशा याद रखें कि व्यक्ति मरने के बाद, गुज़रने के बाद, उनका जो आत्म तत्व है, वो हमारे साथ रह जाता है, हमारे ही कुटुंब में वो कार्यरत रहता है। उसकी गति प्रदान करने के लिए भगवान श्री गुरुदेव दत्त जी का जो जाप है, वो करें। ओम ओम श्री गुरुदेव दत्त जी, ओम ओम श्री गुरुदेव दत्त ओम। ये जो दत्तात्रेय जी का जाप है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो आपके पितर हैं, जिनका देहांत हो चुका है, उन्हें अच्छी गति प्रदान हो। हमेशा याद रखें, आपने स्थूल जगत में जैसे सेवा की है ना, उनको खाना खिलाया है, उनके पैर दबाए हैं। सूक्ष्म जगत में जब वो चले जाते हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय केवल और केवल दत्त जी की उपासना करें। आपकी प्रार्थनाओं के बल पे ही उन्हें शक्ति मिलती है और उनके आपके साथ जो भी लिंकेजेस है, वो कम होके वो अगली गति प्रदान कर लेते हैं। वो अगर अगली गति उनको मिल जाती है, तो आपके जीवन के कई सारे प्रॉब्लम्स वो जाते-जाते सॉल्व कर देते हैं अपने आशीर्वादों से। तो पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करना सीखें। वर्तमान काल में आप क्या कर रहे हो? वर्तमान काल में अभी कोई व्यक्ति जाने के बाद वर्तमान काल में हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? केवल साधना कर सकते हैं। तो उस साधना को सिंसियरली करें, दत्त जी को प्रार्थना करें और अपना जीवन और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। उनका जीवन भी अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। हमारा जो दत्ता जी का मंत्र है, ओम ओम श्री गुरुदेव दत्त ओम, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिन-जिन साधकों को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए, वो साधक उस लिंक पे जाएँ और डेली 1 घंटा ही सही, लेकिन ओम ओम श्री गुरुदेव दत्त ओम ये जाप करें, ताकि आपके सभी पितरों की मुक्ति होती रहे, लिबरेशन होता रहे।
बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।